जी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ। मेरे चैनल उत्कर्ष मौर्य। मैं लेके आऊँ भाई बिग बॉस 17 का आज का अपडेट। आपको बताऊँ क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूँ कि भाई थोड़ी बहुत इन लोगों के घर में डिस्कशन चलती है और फिर भाई मीडिया राउंड स्टार्ट होता है और भाई एक एक करके सारे कंटेंडर से कठिन कठिन सवाल पूछना मीडिया स्टार्ट कर देता है। ज़्यादातर सवाल विक्की अंकिता से थे। अंकिता से भी कुछ कुछ उनके पर्सनालिटी को लेके, गेम गेम प्लान को लेके, और विक्की को भी उसके जो बिहेवियर पैटर्न है अंकिता के लिए, उस सब के लिए। फिर आखिरी में भाई विक्की को अपनी गलती का एहसास भी होता है, वो माफ़ी घुटनों पे आके मांग लेता है ना। फिर कुछ कुछ मनारा से भी कठिन सवाल पूछे विक्की, और मनारा की जो 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 भी ये दोस्ती है वगैरह उसको लेके। तो अंकिता ने भाई उसमें भी अपनी गलती मान ली। क्या पता क्यों भाई ये अपनी गलती ही हर जगह मान लेती है और वो भाई फिर उससे सही दिखती है और वो सामने वाला गलत दिखता है। जबकि कहीं कहीं पे उसकी जब गलती रहती है तो भाई वो अपनी गलती भी एक्सेप्ट करना जानती है। इसलिए भाई वो सबसे सही कंटेंडर दिख रही है इसमें। कुछ कुछ कड़े सवाल वो अभिषेक और मुनावर से भी पूछे, पर्सनल लाइफ को जुड़े, और कोई जो ईशा को हाथ उठाने वाली बात थी वो जो सामने आई थी उसको लेके भी पूछा अभिषेक से। उसने भी एक तरह से कैलकुलेटिव ही आंसर दिए, ऐसे बिल्कुल खोल के। कुछ कुछ पर्सनल सवालों पे उन्होंने चुप्पी साध ली, जो मेरे को भी अच्छा लगा। भाई सभी पर्सनल सवाल नहीं लेने चाहिए। और कोई एक मीडिया ने तो भाई समर्थ वाला स्टेटमेंट मनारा को चिपका दिया, तो बिग बॉस ने बोल दिया भाई ये गलत इसमें स्टेटमेंट है। ये वो नहाने वाली एक्टिंग भाई आपने खुद देखा था, वो बाल्टी से नहाने वाली एक्टिंग समर्थ कर रहा था भाई। वो पोकिंग मास्टर है वो, और वो भी भाई वो किसी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा था, वो बस फन उड़ा रहा था भाई। और मनारा भी थी बस उसके साथ, उसने कोई उसका साथ नहीं दिया था कि किसी गरीबी का मजाक उड़ा रहा। वो भाई अपना बता रहा था कि एक बाल्टी पानी में मैं ऐसे नहाता था अपनी सिचुएशन का। भाई वो उसके कहा जोक को भाई ये मीडिया वाले गलत एंगल में लगे। फिर पूरी पूरी कॉन्वर्सेशन होती है और भी बहुत सारे सवाल आते हैं विक्की के लिए आते हैं। तो वो उसको अब पता चलता है कि भाई कैसा टॉर्चर कर रहा था तुम अंकिता को इतने टाइम से। भाई वो सब कुछ झेलने के बाद भी उसने खुद ही ने माफ़ी मांगी, तो भाई सलमान खान ने भी साथ दिया। इस बार में मीडिया ने भी अंकिता का ही साथ दिया। जैसे थोड़े बहुत अंकिता की पीआर टीम को लेके भी कुछ कुछ सवाल पूछ डाले एक मीडिया के भाई ने कि उनकी पीआर टीम भाई कुछ कुछ उनको गलत स्टेटमेंट जैसी देती है कि अब हम भाई बॉलीवुड को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देगी। तो अंकिता ने बता दिया भाई टीवी च उनका मायका है, और बॉलीवुड जो है वो उसमें नया नया सेटल होना चाहती है, वो उनका ससुराल है। और विक्की ने भाई प्राउडली बताया भी कि उसको भाई उसके कोयले के बिजनेस पे भी प्राउड है, घमंड है। और अंकिता लोखंडे के हस्बैंड होने पे भी घमंड है। मेरे ख्याल से भाई अब वो चीज़ें सब रियलाइज़ कर लिया है, इतने सारे लोगों ने पूरा प्रेशर डाला। और कल के दिन भाई कोई एक जन फिर से विदा हो सकता है। मेरे ख्याल से विक्की जैन जा रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं। और फिर भाई फिर जब फाइनल वोटिंग तगड़ी वाली चालू होने वाली है तो भाई अंकिता लोखंडे को वोट रुकने ही नहीं चाहिए बिल्कुल। ट्रेंडिंग पर लटका दो भाई बिल्कुल। आग लगा दो मुनावर फारूकी की जनता को भाई हरा दो बिल्कुल। आज भी कुछ कुछ चीज़ें में स्टेटमेंट विनर खुद को बता रहा था, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, उस पर भी सवाल जवाब पूछे। तो उस पर भी वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि ट्रॉफी तो डोंगरी आएगी, तो भाई इसकी ट्रॉफी को, डोंगरी की जगह इसकी ट्रॉफी को अंकिता के पास शिफ्ट कर देते हैं कि नहीं भाई। क्योंकि भाई ये लोगों की दिलों से तो खेल ही चुका है कि नहीं भाई, और एक्सेप्ट हो भी चुका है कि नहीं। और एक जन तो भाई पिटाई कर चुका है लड़की की, तो भाई इसको भी जिताना सही नहीं रहेगा। अरुण भाई को उतने वोट पड़ेंगे नहीं, तो भाई सीधी सी क्लियर कट विनर यहाँ पे अंकिता लोखंडे दिख रही है, और वो भाई जीतनी चाहिए भी। और भी बहुत सारे रिपोर्टर्स ने तरह तरह के सवाल पूछे मनारा की भी पर्सनैलिटी को लेके। उसको भी लेके उसने स्मार्टली जैसे वो जवाब दे देती है बातों में, वो भी भाई कोई कम नहीं है मुनावर से। वो भी बातों में अपने फ़ायदे को में चीज़ें करके, मगर भाई उसकी रियलिटी ना दिख जाती है, एक्सपोज हो जाती है बार बार। वो ऐसे चालाकी से चीज़ों को कवर अप नहीं कर पाते, सीधे सीधे बात करती है ना, तो उनकी चालाकी वो समझ नहीं पाई। सबसे सही से मीडिया को भाई कुछ कुछ चीज़ में विक्की को ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो अंकिता ने हड़का दिए थे थोड़े थोड़े, मीडिया वालों को भी डांट दिया भाई। ऐसे ही फ्रेंडली वे में ही उनको भी डांट देती है भाई। इतनी खतरनाक है
वो बोल रहा था कि फिर इसलिए मेरी कोई दोस्त नहीं बन पा। फिर बाद में बाहर आके तीनों जन मजे ले रहे थे एक दूसरे के, यानी कि अपने दुखड़े को रिलीज कर रहे थे। और भाई फिर मनारा से भी समझा के थोड़ी बहुत जिस चीज़ में उसको हर्ट लग रहा था, तो मनारा को भाई वही टाइम पे क्लियर बातें क्यों नहीं करती, पीछे जाके अरुण भाई से बात करे। अरुण भाई का मुद्दे में कोई लेना देना नहीं। बैगन बाता कर रहे उससे वो बैगन आदमी भाई उससे उसके सामने को बड़ा अपना दिल खोल रही है। जब अंकिता आ रही तो उसके मुंह पे ही उसके लिए बोलना, तो भाई तेरे को तेरा भी कुछ अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांगली भाई भिड़ने वाला दिखे कि अंकिता को सही जवाब दे रही है कि गलत जवाब दे रही, दूसरों के सामने एक्सप्लेन कर रही खुद को। और वो भी बैगन बात करने वाले को। मनावर भी थोड़ा बहुत पिस्ड ऑफ दिख रहा था मनारा से। उसने भी एक जगह पे अंकिता का ऐसे कि पक्ष ले लिया, ऐसा कि सिचुएशन को कुछ समझाने वाली चीज़ थी कि किस तरह से मनारा पोक कर रही है, जैसे कि वो भाई तारीफ कर रहे हो तो जानबूझ के पूछने लड़े आके, जैसे वो पोक करने की कोशिश कर रही हो। भाई वो नहीं भी कर रही होगी तो भाई क्लियर कट ऐसे ही दिखता है कि पोक कर रही है उनको, इंस्टिगेट कर रही है, मज़े ले रही है। और वो चीज़ भाई वो चिढ़ जाती है उस ये चीज़ तो भाई है भाई उसकी पजेसिव है वो। और कुछ कुछ ने ये भी पूछा कि इसी के कारण कि आपके रिश्ते आप पहले खो चुके हैं, तो भाई उन्हें बाहर वाली चीज़ों का तो किसी ने एक्सपोज नहीं किया। एक ही रिपोर्टर आई थी भाई ओवर स्मार्ट समर्थ वाले मजाक को भी भाई वो गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा भाई, वो अपना मजाक उड़वाता रहता था समर्थ, जो कि भाई उसकी एक अच्छी चीज़ भी थी कि वो इंटरटेनमेंट करने की कोशिश करता रहता था। वो भाई खुद ही का मजाक उड़ा रहा था, वो दूसरों की गरीबी का नहीं उड़ा रहा था। ये समर्थ का स्टेटमेंट, और वो भाई वो चीज़ें सब मजे मजे लेने के लिए करता रहता था। आधे से ज़्यादा तो भाई उसकी शक्ल देख के हंसी आ जाती थी। वो ऐसे ऐसे ऐसा कैरेक्टर था चिंटू जो है, वो उसके आधे से ज़्यादा हरकतों पे तो भाई वो उसके चलने का तरीका ही देख के हंसी आ जाती थी। वो चीज़ कोई भाई सीरियसली कर नहीं रहा था, मेरे ख्याल से उसने सोचा होगा कि मैं पोकिंग करके भी मस्ती मस्ती में चीज़ रहेगी, और अब अभिषेक के उसको चाटे पड़ गए, उसने भी हदें पार कर दी। तो भाई उसको पिट पिट के भी गए हैं दोनों जन, है कि नहीं भाई। चलो भाई, और भी अपडेट के लिए चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देंगे। और कल के दिन एक होने वाला है शॉकिंग इवेक्शन, टॉप 6 से टॉप 5 होने वाले हैं, है ना। देखते हैं कौन जाएगा, मेरे ख्याल विक्की जैन जा रहे हैं। उनका भी मोए मोए होने का टाइम हो गया है जैसे ईशा का हो गया है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट के साथ।